आगाथा और एलोंग में अब तक। हम ये देखते हैं कि अब ये लोग धीरे धीरे डायन डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि उनका सामना किससे होने वाला है। अब इसके बाद इनको एक सुंदर सा घर दिखता है जिसके दरवाजे पर पूरा चांद बना हुआ था और उसके ऊपर बना हुआ था पानी का चरण, जहाँ इन्हें एक इन्विटेशन कार्ड भी मिलता है कि आपके पहले इम्तिहान में आपका स्वागत है। और उस कार्ड के पीछे एक पहेली लिखी हुई थी जिसका जवाब था वाइन। खैर इसके बाद ये सारे लोग उस वाइन को पीते हैं, सिर्फ टीन को छोड़कर, क्योंकि वह नाबालिग है और वो टोली का हिस्सा भी नहीं है। अब जैसे ही ये लोग उस वाइन को पीते हैं तो आधे घंटे का एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और बाद में इनको ये पता चलता है कि यह वाइन तो जहरीली थी। अब इस जहर के काफ़ी सारे सिम्टम्स है, जैसे कि ये जहर आपका चेहरा बिगाड़ देता है, आपके धड़कनों को तेज कर देता है, आपको इल्यूजन्स होने लगते हैं और अंत में इस जहर की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ जेनिफर जल्दी से इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक पॉइजन स्पेशलिस्ट है। इन द एंड यहाँ टीन अपना खून मिलाता है जिससे कि वह एंटीडोट कंप्लीट हो जाता है एंड इसको पीकर वो सारे लोग बच जाते हैं सिवाय एक के। बट एट लास्ट हम ये देखते हैं कि मिसेस हार्ट मर चुकी है। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि मिसेस हार्ट मर चुकी हैं एंड ये लोग मिलकर उनके बॉडी को दफना देते हैं। एंड अब क्योंकि इनका एक मेंबर मर चुका है यानी कि अब इनकी डायना की टोली अधूरी हो चुकी है एंड अब इसीलिए ये लोग मिलकर यहीं पर एक और गिनविच को बुलाते हैं जो कि थी रियो वाइडल। अब इसके बाद इनको एक और घर दिखता है जहाँ से शुरू होता है इनका दूसरा इम्तिहान। अब इस घर के दरवाजे पर बना हुआ था आधा चांद और उसके ऊपर था अग्नि का चरण और ये इम्तिहान है एलाइस वू का। एंड हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एलाइस वू की माँ लॉर्ना वू इसी डगर पर मारी गई थी। अब देखो कॉमिक बुक में इनकी मौत होती है एक डीमन की वजह से और एलाइस वू उसी को मारने की कोशिश करती है एंड जब उसकी माँ मारी जाती है तब उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसकी माँ की पावर्स उसे मिल चुकी है। पर यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ आगे जाके हमें यह पता चलता है कि एलाइस वू के ऊपर एक श्राप है जो कि उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले उसके दादी या फिर नानी को था, फिर उसके माँ का हुआ एंड अब ये श्राप एलाइस के ऊपर है। एंड लॉर्ना वू इसीलिए डायन डगर पर आई थी ताकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके, पर शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई और वो मारी गई। अब जैसे ही ये लोग इस घर के अंदर जाते हैं पहले की तरह इनका आउटफिट चेंज हो जाता है। मान लो जैसे कि वो 80s और 90s के बैंड्स होते थे ना, इनका आउटफिट भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। खैर इस घर में पहले की तरह कोई इनविटेशन कार्ड या फिर पहेली नहीं थी जिसे सॉल्व करके ये लोग यहाँ से निकल सके। एंड यहाँ पर जब ये लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे तो यहाँ हम कुछ पोस्टर्स देखते हैं जहाँ कुछ डायनों को जलाया जा रहा था और यहाँ शायद एक दो बैंड्स के भी पोस्टर्स थे जो कि इन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक फ्लीटवुड मैक। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने इनका गाना गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के एक मूवी में भी सुना है। अब ये लोग यहाँ एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर सारे मेंबर्स एक एक करके जलने लगते हैं एक्सेप्ट रियो वाइडल और इनके कंधों में एक दाग पड़ जाता है और ऐसा ही सेम दाग एलाइस वू के कंधों में भी था, जिससे कि आगाथा को एलाइस वू के श्राप के बारे में पता चल जाता है और वो ये कहती है कि यह श्राप तुम्हारा है तो इसका हल भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। एंड कुछ ही देर बाद अगेन आगाथा यह कहती है कि डायन डगर के लिए तुम्हारे माँ का जो गाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यही गाना तुम्हें अभी तक प्रोटेक्ट करता आ रहा है, तो क्या पता वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो अब ये लोग डायन डगर वाला गाना गाने लगते हैं जो कि लॉर्ना वू ने भी गाया था और मेरे भाई ये सीन काफ़ी सुंदर लग रहा था और इसी गाने की मदद से वो इस श्राप को तोड़ देते हैं जो कि डेमोनिक एंटिटी जैसा दिख रहा था। अब इसके बाद वो लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। टीन को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आगाथा फिर से बहुत इमोशनल हो जाती है, बट यहाँ जेनिफर एक दवा बनाती है जिससे कि टीन बच जाता है और इसी चीज़ को यहाँ पर रियो वाइडल भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही थी। अब जैसे ही टीन को होश आता है तो वो आगाथा से यह पूछता है कि मेरे ऊपर मोहर किसने लगाई, मतलब जैसे ही मैं मेरे बारे में किसी को बोलता हूँ तो उनको सुनाई क्यों नहीं देता। जिसके जवाब में आगाथा यह कहती है कि देखो मैंने तो नहीं लगाई और अगर लगाई भी है तो मुझे नहीं पता और जब इसका काम पूरा हो जाएगा तब यह अपने आप ही चला जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। अब इसके बाद ये लोग एक बॉनफायर के सामने बैठकर अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे जहां हमें ये पता चलता है जेनिफर के बारे में कि वो जड़ी बूटी के वैद्यों के 11वें पीढ़ी से आती है और वो एक दाई भी है। एंड लिलिया के पास एक स्कार है जो कि उसे मिला था वैम्पायर के साथ एक फाइट के दौरान। एंड अब इसके बाद रियो वाइडल कहती है कि बहुत पहले जब मैं अपना काम कर रही थी तो मैंने किसी का दिल तोड़ दिया था जो कि मेरा सबसे बड़ा स्कार है और हम सब ये जानते हैं कि वो है आगाथा। अब इसके बाद ये लोग अकेले में जाकर बात करते हैं जहाँ रियो वाइडल आगाथा से यह कहती है कि आगाथा वो तुम्हारा बेटा नहीं है और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।
अब देखो ये वाला एपिसोड काफ़ी अच्छा था और मुझे ये भी लगता है कि ये वाली जो ग्रीन विच है वो थोड़ी सी सस्पिशियस है। आई मीन थोड़ी सी और पावरफुल या फिर रियो वाइडल के रूप में कोई और, क्योंकि देखो इस वाले ट्रायल में जहाँ सबको चोट पहुँच रही थी वहीं रियो वाइडल को थोड़ी सी खरोच तक नहीं आई। बट शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं चलता हूँ, गुड बाय।